अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि यूएई में जो लोग आते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है या कैसे लेना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर आप लोगों को टोटल एक्सपेंस कितना आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप यूएई में आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी ना यहाँ पर मूवमेंट इजी हो जाती है और काफ़ी हद तक आपकी जॉब सर्चिंग भी इजी हो जाती है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि कोई कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि ज़रूर ड्राइविंग लाइसेंस लें, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर सूरत ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही है। लेकिन क्योंकि अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए लोग अपने ऑफिस के करीब नहीं रह पाते, तमाम के तमाम लोग, तो उनको ज़रा दूर जाना पड़ जाता है। तो उसके लिए डेफिनेटली अब मूव करना है या आपने अपनी फैमिली अपने साथ रख ली है, तो उसके लिए भी आपको फैमिली को मूव करने के लिए या कहीं पर भी आउटिंग के लिए जाने के लिए, डेली ऑफिस आने जाने के लिए अब आपको डेफिनेटली कार चाहिए। अब कार चलानी है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो काफ़ी लोगों को जो हमारे इस यूएई में नहीं आए हैं, अभी तक आज तक नहीं आए, उनको शायद ये मिसकंसेप्शन है कि हम जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में किसी और डेवलपिंग कंट्री के अंदर खुद ब खुद ही ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और इस तरह ही हम चलाना शुरू कर देंगे, खुद ही सीख लेंगे, 2-4 लोगों को टकरे लगाएंगे तो हम सीख जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ध्यान में रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ का, यूएई का। आप किसी भी एमिरेट से ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको पूरी दुनिया में इसको कि एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया में कहीं पे भी जाकर आप इस ड्राइविंग लाइसेंस के बिहाफ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। वो उस कंट्री की थोड़ी सी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और उसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। लेकिन ध्यान में रखिएगा पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस। अब जी, मैं सबसे पहले तो आपकी ये थोड़ी सी और मिसपरसेप्शन जो है, लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस बारे में, और मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग बेचारे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले पाते क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, इसकी जो कॉस्ट है ना वो तकरीबन 4,500 से 7,000 के दरमियान एग्जिस्ट करती है समवेयर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से स्कूल में, कौन सी ड्राइविंग स्कूल में या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं। और एक चीज़ और भी जो लोगों को नहीं पता, मैं वो बता दूं कि जो जितनी मैंने अमाउंट बताई है ना, ये सारी की सारी अमाउंट आपने एक दिन में नहीं है। ये नहीं है कि 7,000 या 5,000 या 6,000 जाकर आपने ड्राइविंग स्कूल में देनी है और वो आपको अब ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी अमाउंट आप स्टेप बाय स्टेप पे करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे फ़र्ज़ करें फर्स्ट टाइम आप ड्राइविंग फाइल आपको ओपन करनी है स्कूल के साथ, जो कि रजिस्टर्ड होती है आरटीए के साथ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है किसी भी एमिरेट की, उसके साथ रजिस्टर्ड है। तो ताकि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा, आपको उसकी फ़ीस पे करनी है। वो ये डिपेंड करती है कि आप कितनी फ़ीस पे कर रहे हैं स्कूल टू स्कूल। कोई 600 में मिनिमम अमाउंट में पे करते हैं, आप ओपन कर लेते हैं, कोई 700, कोई 800, कोई 1,000, किसी की कम भी हो सकती है। ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है। फ़ाइल ओपन होने के बाद अब आपको सबसे पहले वहाँ से एक बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि आपने सिग्नल वगैरह कैसे करना है या कोई भी रूल के कोई है, वो आपको बुक मिलेगी। आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आपको फिर कॉल आती है स्कूल की तरफ से कि जब आप आए आपको अब लर्निंग क्लासेस लेनी है सबसे पहले। तो आपको वो कुछ लेक्चर्स देंगे उस बुक के बिहाफ पर और उसके अंदर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। 2-3 लेक्चर होते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लेक्चर वो स्कूल टू स्कूल दे रहे हैं। वो लेक्चर आपको सुनने हैं, बाकायदा जाकर स्कूल की तरह क्लास अटेंड करनी है वहाँ पर। और भी बहुत से लोग होंगे, आप होंगे, आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल है जो आपका वहाँ पर लेक्चरर होगा, आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से वो सिग्नल, वो हर चीज़ अज़बर हो जाए, याद हो जाए। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले तो वो टेस्ट पास करना है। वो आपसे एक कंप्यूटर पे बिठा कर टेस्ट लिया जाएगा। बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, वही जो उन्होंने आपको अभी क्लास में बताई थी उसी का टेस्ट होगा और वो आप यूजुअली पास कर जाते हैं इमीडिएटली। जब आप ये टेस्ट पास कर जाएंगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस, ड्राइविंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको एक इंस्ट्रक्टर अलाउट हो जाएगा और उसके बाद अब आप फीसें, चाहे आप डिपेंड करते हैं अगेन स्कूल टू स्कूल कि आप सारी की सारी फीस इकट्ठी पे कर रहे हैं या आपने वीकली फ़ीस पे कर दी है, या आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा वहाँ पर स्कूल में कि आप कितनी फ़ीसें आपने पे करनी है और किस हिसाब से आपकी क्लासेस होती हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं क्लासेस लेने के, जो कि आपको पूरे करने होंगे। वो वीकली ट्वाइस भी होता है, थ्राइस भी होता है और VIP बेसिस पर डेली भी आप ये कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रोसीजर, और जो आपको मैंने बता दिया कि कितने पैसे आपको दरकार होंगे ये ड्राइविंग लाइसेंस ओपन करने के लिए, ये टोटल कितना का इसके ऊपर एक्सपेंस आ जाएगा। अब जहन में रखिए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आप इसके अंदर फुलफिल कर सकते हैं। यूएई में रहते हुए मैं कुछ चीज़ अपने साथ लेकर भी आया हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है कुछ लोकल लोग होते हैं जो उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, जीसीसी नेशनल्स के लिए और है, और जो रेजिडेंट्स हैं जो कि जिसमें मैं भी रेजिडेंट हूँ हमारे लिए भी डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो जी आपको आपका वीज़ा और लगा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या फाइल ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ का रेजिडेंट होना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो आपका फ़ाइल ओपन नहीं होगी। इसकी कुछ मिनिमम एज भी है जो कि 17 ईयर्स एंड अबव है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लाइसेंस ले रहे हैं, मोटरसाइकिल का ले रहे हैं, लाइट व्हीकल का ले रहे हैं, या हैवी ट्रक, फोर्कलिफ्ट या इनका बसेस का ले रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपके पास आपका रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, आपका एमआरएस आईडी की कापी हो आपके पास, आपके फ़ोटोग्राफ हों, ठीक है। उसके अलावा आपकी पासपोर्ट कापी होनी चाहिए, आपके स्पॉन्सर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ रिक्वायर्ड, और उसके अलावा आपका आई टेस्ट भी होता है जो कि आप किसी भी आरटीए प्रूफ आरटीए सेंटर आई सेंटर पर जाकर अपना आई टेस्ट करवा सकते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे इस फाइल सबमिशन के दौरान के वक्त, और उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं प्रोसीजर को गाय बगाए कुछ लाइनों में आपको सबमिट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले तो ओपनिंग ट्रैफिक फ़ाइल होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी किसी भी रजिस्टर्ड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के साथ जो कि हर एमिरेट के अंदर है। मैं नाम नहीं लूँगा, आपने एक आई टेस्ट करवाना है, आपको सारी की सारी आपकी क्लासेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको सारे के सारे अपने टेस्ट्स पास करने हैं जो कि होते हैं, जिसको हम कच्चा टेस्ट और पक्का टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कंसर्न अथॉरिटी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गए हैं थोड़े से प्रोसीजर इसके जो कि आपको फॉलो करने होंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। एक चीज़ और मैं देख लूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है इसके अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ। रिन्यूअल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आ गया है, और इधर अगेन उसमें सेम मेरे पास प्रिंट आ गया है, नो प्रॉब्लम। चलें, अब मैं ये बता देता हूँ कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपको खुद भी जाना पड़ेगा वहाँ पर ड्राइविंग सेंटर, और आप ये फाइल ओपनिंग के लिए आप ऑनलाइन इनका जो भी ड्राइविंग सेंटर अलाउ करता है, ये उन्होंने ऑफर दी हुई है कि वो ऑनलाइन भी आप उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ड्राइविंग सेंटर ऐसे हैं कि वो उसकी जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसकी वो 25 दिरहम, ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको ये भी थोड़ा सा पेमेंट करनी पड़ सकती है एक्स्ट्रा 25 दिरहम। उसके अलावा होता ही है कि पहले का जो था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस लेता था 10 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता था, लेकिन रिसेंट में मैंने अभी पढ़ा है 2 साल के लिए आपको लाइसेंस इशू होगा, और फिर उसके बाद आपको 5 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। रिन्यू कराने का तरीका भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि रिन्यू कराने का तरीका क्या है कि आपको आरटीए की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने सिंपली रिन्यू अपना ड्राइविंग लाइसेंस को क्लिक करना है, और वो आपसे फिर पूछेगा जी आप अपना, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मैसेज भी आ चुका होगा और आपके आरटीए की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपडेट भी होगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। जब आप इनको क्लिक करेंगे तो आपसे आपके कंसर्न डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ होती है, आपका आपका एमआरएस आईडी होगा फ्रंट एंड बैक, उसके बाद पासपोर्ट कापी होती है, उसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ऑलरेडी जो आपकी एक्सपायर हो गया है या होने वाला है उसकी कापी मांगता है, और आपको उसके अलावा आपका आई टेस्ट वो मांगेगा। आई टेस्ट आपको दोबारा करवाना है जाकर, डिपेंड करता है सेंटर कितने चार्ज करते हैं आपके, ऑन एवरेज 50-60 दिरहम लेते हैं, 100+ उसका लेते हैं, तो 150-200 उसका आई थिंक चार्ज है। तो आपको ये पेमेंट करके वहाँ से आई टेस्ट जो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली, जैसे वहाँ से आई टेस्ट होगा, रिजल्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली आरटीए की वेबसाइट पर खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगा। जैसे जब आप
दोबारा ऑनलाइन रिन्यूअल के जरिए आएंगे, अपनी वेबसाइट अपनी एप्लीकेशन ऑन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका आई टेस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो बस आपने उसको फाइल को सबमिट करना है। अब आपको कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना होता, विद इन टाइम आपका उसी वक्त ही आपका लाइसेंस दोबारा रिन्यू हो जाएगा। अब वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, वो आपको बता देगा कि आप इसका प्रिंट चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप प्रिंट चाहते हैं, आपको उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस है, वो पे करेंगे। प्रिंट 2-3 दिनों में उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको डिलीवर हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी एक बाकायदा आपकी एक्सेप्ट की जाती है हर जगह। जब मैंने अभी पिछले साल मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि जो सॉफ्ट कॉपी है ये भी हर जगह प्रॉपर एक्सेप्टेबल है। तो ये देखिए, ये वो सारा का सारा प्रोसीजर है जो मैंने बता दिया। ध्यान में रखिएगा, मोटरसाइकिल और लाइट व्हीकल के लिए जो आपको ने एज लिमिट दरकार है वो 17 साल ऑनवर्ड्स है। हैवी बस और ट्रक्स के लिए आपको 21 से 22 साल तक की एज होती है। तो क्योंकि डिपेंडेंसी उसके अंदर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लाइट व्हीकल जो है कार है जो ऑटोमेटिक भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है। ठीक है, ये वो सारी की सारी फुल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस ओपन करने का प्रोसीजर क्या है, उसके टोटल चार्जेस क्या होते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है, कितना टाइम लग सकता है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि पहले जब हम लेते थे तो बहुत टाइम लगता था। फाइल ओपन करा दी, उसके बाद हमें स्कूल से कॉल आती थी और फिर उसके बाद हम जाकर क्लासेस लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप डिपेंड करता है कि जैसे ही आपने फाइल ओपन की है, आपको उसी वक्त भी बता दिया जाएगा जी इतने दिनों में आपने स्कूल में प्रेजेंट होना है, और वहाँ से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आपकी बाकायदा रोड क्लासेस ड्राइविंग शुरू हो जाएगी। और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ड्राइविंग क्लासेस के लिए जा रहे हैं, कभी भी ये सोच के ना जाएंगे जी मुझे तो ऑलरेडी आती है, मैं फनकार हूँ, मैं हीरो बन के बैठूंगा और मैं ऐसे सीख लूंगा। नहीं, ऐसा ना करें। जो इंस्ट्रक्टर बताता है उसको ध्यान में रखें, समझें अच्छी तरह से और लर्न करें एक एक चीज़ को बाकायदा, ताकि आपके जहन में हर चीज़ वो बैठ जाए प्रॉपर तरीके से, जो कि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के कि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं है कि आपने 2-4 लोगों का एक्सीडेंट किया, सीख गया और उसके बाद चल सो चला। ऐसा नहीं होता। यहाँ एक तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। रोड के ऊपर भी आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तो किस तरह मुझे अपनी लेन में रहता हूँ, हर चीज़ में बाकायदा प्रॉपर तरीके से करता हूँ। लेन चेंज करनी है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो हर चीज़ को फॉलो अप करना है, आपने हर चीज़ को समझना है, फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह वक्त पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेंगे। आपने डिसाइड नहीं होना, हो सकता कि आपसे फर्स्ट टेस्ट में आपसे मिस्टेक हो जाए और आपको फेल कर दिया जाए। कोई बात नहीं, सेकंड ट्रायल है, थर्ड ट्रायल नहीं, ये नॉर्मल है। सेकंड ट्रायल, थर्ड, फोर्थ ट्राई आपको इंशाल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर मिस कर गया हूँ और आप चाहते हैं कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह फुल गाइड फिर से बता दूंगा, समझा भी दूंगा व्हाट्सएप पर। इन्हीं बातों के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।